everyone. My name is Anshul Jain and welcome to all to our channel which name is Career Learning. गाइज इससे पहले मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस के दो पार्ट्स आपके लिए ऑलरेडी ला चुका हूं, प्रॉफिट लॉस पार्ट 1, प्रॉफिट लॉस पार्ट 2। तो गाइज ये वाली जो वीडियो है, दिस वीडियो इज ऑन डिस्काउंट। ये वीडियो डिस्काउंट पे है और ये वीडियो आपको पूरे एंड तक देखनी है जिससे आपको डिस्काउंट के पार्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इस पार्ट के बाद गाइज जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वीडियो आएगी चीटिंग के ऊपर। चीटिंग इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस। चीटिंग प्रॉफिट लॉस का पार्ट है जिसको हम डिसऑनेस्ट सेलर भी बोलते हैं, जिसमें मतलब क्या करता है कोई शॉपकीपर चीटिंग करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिसऑनेस्ट सेलर के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चंस पे आपको DI B एग्जाम में आपको देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा डिस्काउंट। वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी है। बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्रेंड्स। 1 by 1 क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आएगा एंड आपको डिस्काउंट का पार्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो और सेकंड थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहे। इसके अलावा क्वांट एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स की गाइस प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर वीडियो आपको करंट अफेयर्स रीजनिंग के वीडियोस भी आपको देखने हैं वहां से, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, ठीक है। तो मैं पार्ट स्टार्ट करूंगा फ्रेंड्स। जब मैंने प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करा था तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस आपके क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था गाइस, प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करते हो, प्रॉफिट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? आपका कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूंगा डिस्काउंट के बारे में तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर वन पार्ट कि जो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द MRP और आई कैन से मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा फ्रेंड्स मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट होता है एंड प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा रखनी। तो इसके बारे में थोड़ा आपको बेसिक बताता हूं, देन आई विल मूव टू द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो गाइस, जैसे किसी क्वेश्चन में उसने बोला द डिस्काउंट इज 16/3% और मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में आपको बता दिया था कि 16/3 की फ्रैक्शन क्या होती है। द फ्रैक्शन ऑफ 16/3 इज 1/6। तो मैंने बोला था आपसे, अगर ये प्रॉफिट होता, नाउ दिस इज डिस्काउंट, अगर ये प्रॉफिट होता गाइस तो डिनोमिनेटर क्या होता आपका CP एंड न्यूमरेटर क्या होता आपका प्रॉफिट, बट दिस इज द डिस्काउंट। तो अगर ये डिस्काउंट है ना आपका, तो दिस विल बी MRP, ये आपका मार्क्ड प्राइस होगा एंड दिस विल बी द डिस्काउंट और ये आपका डिस्काउंट होगा। तो अगर मैं कंक्लूजन पे जाऊंगा फ्रेंड्स तो कंक्लूजन क्या बनेगा? द MRP ऑफ द आर्टिकल इज 6, डिस्काउंट इज 1, तो जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा ना, तो सेलिंग प्राइस विल बी 5। दिस इज द कंक्लूजन। ये हो गया आपका बेस, ठीक है। मैंने क्या बोला? द MRP ऑफ द आर्टिकल इज 6, डिस्काउंट इज 1, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका 5। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी के बेसिस पे मैं आपके लिए क्वेश्चन ले लेता ना, सपोज आई विल से, अगर मैं ऐसा बोलता, इसी क्वेश्चन में ऐड कर देता हूं मैं, 16/2/3 के डिस्काउंट पर आई एम सेलिंग एन आर्टिकल इन 15,000 रुपीज। Selling price is given as how much? 15,000 rupees. Then he will ask about the marked price. क्या आपको बतानी है इसकी मार्क्ड प्राइस क्या होगी गाइस। तो मैंने क्या बोला इसकी फ्रैक्शन इज 1/6। आई कैन से MRP इज 6, डिस्काउंट इज 1, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका 5 और 5 यूनिट बोल देता हूं मैं से। एंड द वैल्यू ऑफ 5 यूनिट आपको दे रखी है हाउ मच? 15,000 रुपीज। इफ वैल्यू ऑफ 5 यूनिट इज 15,000 रुपीज तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3,000 रुपीज। इफ 1 यूनिट वैल्यू इज 3,000 रुपीज, अब मैंने बतानी है MRP एंड MRP इज 6 यूनिट। सो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6 into 3,000, तो आपका आंसर आ जाएगा द MRP ऑफ द आर्टिकल इज 18,000 रुपीज। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं मूव करूंगा सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे मीन्स जब डिस्काउंट 1 से ज्यादा होते हैं फ्रेंड, जब डिस्काउंट 1 से ज्यादा होते हैं तो उस केस में आप क्या करते हो। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे मूव करता हूं, ठीक है। तो वीडियो फ्रेंड्स पूरा एंड तक देखें आपको, क्योंकि बेसिक प्लस क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाला हूं एंड इस वीडियो के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी डिस्काउंट के किसी भी क्वेश्चन में।
यस गाइस, तो मैं लिखे हुए नाउ सपोज इन अ क्वेश्चन टू डिस्काउंट्स आर गिवन, फर्स्ट डिस्काउंट इज 20% एंड सेकंड डिस्काउंट इज 10%। तो फ्रेंड्स वो क्या पूछेगा आपसे, ही विल आस्क, या तो वो आपसे बोलेगा किनको आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट। एक वर्ड यूज किया जाता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। वैसे इसका मतलब होता है फाइनल डिस्काउंट, कि जो ओवरऑल डिस्काउंट बनेगा इन दोनों डिस्काउंट्स के बाद वो कितना होगा, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आपको इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा गाइस। इफ टू डिस्काउंट्स आर गिवन, सपोज इसको मैं P बोलता हूं और इसको मैं Q बोलता हूं, तो सक्सेसिव डिस्काउंट, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज अ फॉर्मूला, जिससे डिस्काउंट ओवरऑल परसेंट आ जाएगा। आपका फॉर्मूला होता है आपका P प्लस Q माइनस PQ बाय 100। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। तो क्या यूज करोगे आप, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बाय 100। तो 30 में से 2 माइनस कराऊंगा मैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 28%। ये हो गया आपकी फर्स्ट अप्रोच, फॉर्मूला अप्रोच। ठीक है, अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते फ्रेंड्स, बट दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन टू डिस्काउंट्स आर गिवन। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे ओनली when टू डिस्काउंट्स आर गिवन। अगर डिस्काउंट आपके 2 से ज्यादा होंगे तो आपने ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो आप क्या यूज करोगे, तो आप इसमें सक्सेसिव यूज करोगे। और सक्सेसिव मैंने आपको बताया था परसेंटेज में भी एंड प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में भी। वीडियोस अवेलेबल हैं, आप पुरानी वीडियोस देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। टॉपिक वाइज में वीडियोस आपके लिए डालते जा रहा हूं। ठीक है, तो 20% एंड 10% की मैंने बात करनी है। तो इनको आप कैसे अप्लाई करोगे जब डिस्काउंट्स आपके 2 से ज्यादा होते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 एंड 10% फ्रैक्शन इज 1/10। और मैंने आपको बताया था इन डिस्काउंट केस डिनोमिनेटर इज द MRP। तो अगर मैं फर्स्ट डिस्काउंट अप्लाई करूंगा फ्रेंड्स, तो डिस्काउंट MRP इज 5। पहले फर्स्ट वाले को अप्लाई कर लो आप। MRP इज 5 पे दिस इज द MRP एंड 5 पे आप 1 का डिस्काउंट दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 4। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ अप्लाई द सेकेंड वन। MRP इज 10, डिस्काउंट इज 1, तो आपके सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 9। अब आप क्या करोगे, आपका आर्टिकल तो 1 ही है ना, उसी पे आप डिस्काउंट दे रहे हो 1 करके। तो आप क्या करोगे, इनिशियल वैल्यूज एंड फाइनल वैल्यूज का मल्टीप्लाई करा दोगे। तो MRP ऑफ द आर्टिकल इज 50 एंड सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका 36। तो 50 से 36, डिस्काउंट इज 14। कितने पर, MRP मीन्स 50 पर एंड 4% यू मल्टीप्लाई बाय 100। 50 से 2 एंड 14 इंटू, तो आपका आंसर आ गया 28%। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। जब आप डिस्काउंट्स आपके 2 से ज्यादा होंगे ना, देन यू विल यूज दिस अप्रोच। तो आप इस अप्रोच को यूज करोगे। ऐसा नहीं ये नहीं यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, बट ये स्टेप्स पे आपको यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट पहले आप 2 का कैलकुलेट करोगे, देन जो इफेक्टिव आएगा उसके बाद आप थर्ड वाले को अप्लाई करोगे। बट दिस विल बी इजी, ये आपका इजी होगा सक्सेसिव अप्रोच। ठीक है, आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं मूव करूंगा गाइज इसके बाद क्वेश्चन पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। ठीक है, इसको आप रीड करो अच्छे से। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, मैं रीड करता हूं, आप भी रीड कर लो एक बारी। अप्लाइड टू अ बिल ऑफ 1 लाख द डिफरेंस between a discount of 40% and 2 successive discount of 36% and 4% is how much। अब सपोज करो देयर इज अ बिल एंड बिल की कॉस्ट क्या है आपकी 1,00,000, 1 लाख रुपीज किसी बिल की कॉस्ट है आपकी। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एक तो आपने डिस्काउंट दिया सिंगल डिस्काउंट ऑफ 40% एंड आपने 2 डिस्काउंट दिए हैं, दीज आर सक्सेसिव डिस्काउंट, जो कि 2 डिस्काउंट से लिख देता हूं मैं। तो 2 डिस्काउंट्स की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 36% फर्स्ट वन एंड 4% सेकेंड वन। तो आपने उसने पूछा है कि इन दोनों डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू में डिफरेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्काउंट क्या हो गया आपका सिंगल डिस्काउंट 40% का, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। आप क्या करोगे, इन दोनों का आप इफेक्टिव डिस्काउंट कैलकुलेट कर लोगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका 36 प्लस 4 P प्लस Q प्लस माइनस PQ बाय 100 लगा के, तो 36 इंटू 4 बाय 100। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया आपका 40 हो गया एंड ये क्या हो जाएगा आपका 144 डिवाइड बाय 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.44। जो भी आंसर आता है वो आपका परसेंटेज में आता है। ठीक है, तो मैं इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस करूंगा जब, तो 40% तो ये है ही है, जब इससे आप ये माइनस कराओगे दिस विल बी माइनस 40% एंड माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, मीन्स 1.44%। 40 से 40 कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई आपकी 1.44% का डिफरेंस आ गया। तो आप क्या करोगे गाइस, आप 1.44% कैलकुलेट करोगे 1 लाख का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1
इंटू 1.44 डिवाइड बाय 100, 0000। अब मल्टीप्लाई करा दोगे आपका आंसर आ जाएगा 1440 रुपीज। मीन्स यू विल गो ऑन ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इजी था, एक सिंगल डिस्काउंट था और दो आपके इफेक्टिव डिस्काउंट थे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं गाइस, आपको वीडियो पूरी एंड तक देखने हैं, सेशन को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करें, वापस से पीछे लेके जाएं एंड क्वेश्चन को वापस समझाएं। आई होप मुझे कोई नीड नहीं है क्वेश्चन को रिपीट करने की, आप वीडियो को पिछले जाके देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। यस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस गाइस आपके एग्जाम में सीजीएल टीयर 2 में, टीयर 1 में और आपके बैंकिंग एग्जाम्स ये सी सेट में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, एक बार आप रीड करो अच्छे से। अ डिनर सेट इज कोटेड फॉर 1500 रुपीज, मतलब उस पर प्राइस लिखा हुआ है 1500 रुपीज। अ कस्टमर पेज 11730 रुपीज फॉर दिस। किसी कस्टमर ने कितना पे किया, 11500 उसकी एमआरपी थी, ठीक है। एंड कस्टमर ने कितना पे किया, 1173 रुपीज। तो मैं इसके लिए, इस वाले पर्सन के लिए सेलिंग प्राइस होगा और जिसने खरीदा उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, तो मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया, ठीक है। चलो, उसने लिखा था एमआरपी 1500 और पे किया उसने, कस्टमर ने 1173। आगे पढ़ते हैं। इफ द कस्टमर गॉट a series of 2 discounts and the rate of first discount is 1500, then find the rate of second discount. अब 2 discounts दिए guys. First discount is given. How much percent? 15% आपको सेकंड डिस्काउंट पता करना है, जो भी है, तो मैं सेकंड को सेकंड ही लिख देता हूं, ठीक है। तो आप सपोज करो 1500 रुपीज पे आपने फर्स्ट डिस्काउंट दिया 15% का, तो 15% इसका कैलकुलेट कर लो आप। तो 1500 का 15% कैलकुलेट करोगे तो 2020 आपकी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 225 रुपीज का आप एक ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुके हो। तो 1500 पे अगर मैंने 225 का डिस्काउंट दे दिया तो नाउ इसका प्राइस क्या हो जाएगा, अब इसका प्राइस आ गया आपका 1275 रुपीज। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद ये इतने में सेल होना चाहिए था, बट एक और डिस्काउंट दिया, उसके बाद ये आर्टिकल कितने में सेल हुआ, 1173 रुपीज में। तो सेकंड डिस्काउंट की वैल्यू देखता हूं मैं, तो सेकंड डिस्काउंट की जो वैल्यू होगी गाइस वो क्या होगी आपकी 1275 माइनस 1173। एंड ये डिस्काउंट अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये आ गया आपका 2, 7 से 7 माइनस कराओगे तो आप 0 एंड 12 से 11 माइनस कराओगे तो 1102 रुपीज का डिस्काउंट बना। और कितने पे देखोगे आप, एमआरपी, मतलब जो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद प्राइस बचा, मींस 1275 पे। एंड 4% यू मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से कैंसिल कर लो, 5 से 20, 5 से दिस इज फॉर 255, 5 से अगेन 4 बार, 5 से 51, 51 से 2 बार एंड 4 इंटू 2 आपका इफेक्टिव डिस्काउंट आ गया 8%। मीन सेकंड डिस्काउंट इज 8%। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर टिक करोगे ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद मूव करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ सक्सेस डिस्काउंट 10%, 20%, 25%। 3 डिस्काउंट दे रखे गाइस, 10%, 20% एंड 25%। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, बहुत इजी है। इसको आप यूज करोगे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आप 1 बाय 1 ऑल द 3 डिस्काउंट्स अप्लाई करोगे। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, इसकी फ्रैक्शन 1/5, इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4। तो मैं अप्लाई करता हूं डिस्काउंट्स 1 बाय 1। एमआरपी एंड एसपी, तो इसकी एमआरपी क्या है 10 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तो एसपी होगी आपकी 9। इसकी एमआरपी क्या है 5 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तो उसकी एसपी होगी 4। इसकी एमआरपी क्या है 4 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तो उसकी एमआरपी क्या, इसकी एसपी क्या होगी आपकी 3। तो इनिशियल वैल्यूज एंड फाइनल वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर लोगे। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई भी वैल्यू कैंसिल होती है एमआरपी के साइड से एंड एसपी के साइड से तो आप सक्सेस में उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो सपोज मैं क्या 4 से 4 कैंसिल कर सकता हूं, आपको नहीं भी करना है तो भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो 10 इंटू 5, 4 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ क्या बचा 10 एंड 5, यहाँ क्या बचा 9 एंड 3, इनका मल्टीप्लाई करा लोगे तो 10 इंटू 5 आपका एमआरपी जो बन गया दैट इज 50 यूनिट, ठीक है। एंड आपका एसपी क्या बन जाएगा 9 इंटू 3 मीन्स 27 यूनिट। अब 50 से 27, तो डिस्काउंट क्या बना आपका 23, कितने पर 50 पर एंड 4% आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, 50 से 2 बार एंड 23 इंटू 2 आपका आंसर आ गया 46%। मीन्स ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन आसान था, ये सक्सेसिव था, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, क्वेश्चन अभी और भी बचे हुए हैं जो और भी अच्छे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 पे।
फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी थर्ड वाले की तरह ही। यहाँ पे दो डिस्काउंट दे रखे हैं 10% एंड 30%। इनका आपको इफेक्टिव डिस्काउंट बताना है। तो इसमें आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बाय 100, या फिर आप सीधे सिंपल अप्रोच से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बाय 100। तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 10 बाय 100, 0 0 0 0। तो 30 प्लस 10 मीन्स 40 एंड 40 से आप 3 माइनस कराओगे तो आपका आंसर आएगा 37%। तो आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन आसान था, आपके समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे ये ना यूज करके सक्सेसिव भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 4 की बात मूव करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये वाला क्वेश्चन इजी था फ्रेंड्स। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30%। एक सिंगल डिस्काउंट दे रखा है फर्स्ट वाले की तरह ही है फ्रेंड्स, 30% का, एंड दो आपके सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं। 2 डिस्काउंट्स आर गिवन अनदर, ओके, एंड दीज डिस्काउंट्स आर 20% एंड 10%। एंड जो आपको डिफरेंस बताना है वो किस मनी पे बताना है, 550 रुपीज पे। तो ये 30% हो गया। इसकी आप इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करोगे किससे, P प्लस क्यू प्लस बी क्यू बाय माइनस पी क्यू बाय 100 से। तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बाय 100। तो आपका यहाँ पे इफेक्टिव डिस्काउंट क्या आ गया 28%, एंड 30% एंड 28% का डिफरेंस आ गया आपका 2%। तो आप क्या करोगे, आप 2% कैलकुलेट करोगे किसका, 550 का। तो 550 का 2% डिवाइड बाय 100, 0 से 0, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो आपका आंसर आ गया 11 रुपीज। तो आप टिक करोगे ऑप्शन नंबर 2 को। ये क्वेश्चन फर्स्ट वाले की तरह ही था, आई होप आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद मूव करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है वो, आप रीड करो एक बार अच्छे से, आपको विजिबल होगा। अ पर्सन पेड 17,000 रुपीज फॉर अ मोटर कार आफ्टर अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 15%। एक डिस्काउंट दिया उसने 15% का, 15% के डिस्काउंट पर उसने परचेज किया कितने में, 17,000 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस हो गया इसका 17,000 रुपीज आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो आप क्या करोगे, पहले इसको आप यूज करके आप इसके एमआरपी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 15/100। अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो 3/20। तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी एमआरपी है 20 एंड इसका जो डिस्काउंट होगा दैट इज 3। तो कंक्लूजन क्या बनेगा, एमआरपी हो गई आपकी 20, डिस्काउंट हो गया आपका 3, तो एसपी क्या होगी आपकी 17। 17 की वैल्यू 17,000, 1 की वैल्यू 1,000 रुपीज, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20,000 रुपीज। तो इस आर्टिकल की एमआरपी आ गई आपकी 20,000 रुपीज, ठीक है। आगे उसने क्या बोला, इफ ही इज गिवन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% एंड 10%, देन हाउ मच ही वुड पे। तो अब उसने बोला, देखो पहले 15% के डिस्काउंट भी उतने में सेल आउट कर रहा था। अब उसने बोला अगर इसी आर्टिकल पे 15% का डिस्काउंट ना देके, मींस 20,000 एमआरपी पे 15% का डिस्काउंट ना देके, जो आप पहले 17,000 में सेल कर रहे हो, अब उसने क्या बोला, इसी एमआरपी पे आप डिस्काउंट दो एंड दो डिस्काउंट कौन कौन से हो, 10% एंड 5%। तो आपका इफेक्टिव वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो 20,000 पे पहले आप 10% का डिस्काउंट दे दो। तो 20,000 का 10% मैंने अपने पहला डिस्काउंट दे दिया 20,000 पे 2,000 रुपीज का, ठीक है। तो अभी इसकी एमआरपी क्या बची आपकी 18,000, ठीक है। अब आप इस पे सेकंड डिस्काउंट दे रहे हो जो कि कितने परसेंट का है, 5% का। तो इसका 5% कितना होगा, इसका 10% हो गया 1800 एंड उसका आधा मीन्स 900 का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो इसकी फाइनल जो प्राइस बनेगी ना वो क्या बनेगी, 17100। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर 3 पे। होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 7 आपको विजिबल होगा, एक बार आप रीड कर लो अच्छे से। क्या लिखा उसने, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 144 रुपीज। तो आपको बतानी है इसकी मार्क्ड प्राइस। गाइज इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बताऊंगा और ना मैं सॉल्व करूंगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे या फिर आप आंसर लाइव चैट पे मुझे बता सकते हो। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से। आई एम सेइंग ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन जो सॉल्व कराए हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई वांट कि आप सारे आंसर, आप सब लोग मुझे इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स से लाइव चैट में करो, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 8 आपको विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, लाइव चैट में बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप रीड कर लो एक बार, आपको विजिबल होगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टेबल इज 800 रुपीज। एमआरपी उसने दे रखी है, एमआरपी इज व्हाट 800 रुपीज, ठीक है।
अब उसने क्या बोला, अ रिटेलर बॉट इट आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15%। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट उसने 10% लिया, दूसरा डिस्काउंट उसने 15% लिया, तो इसका 10% आप देखोगे, इसका 10% क्या हो गया 80, तो 800 पे 80 का मुझे डिस्काउंट मिला, तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद ये आर्टिकल बचा 720 रुपीज का। ठीक है, अब मुझे एक और डिस्काउंट मिला 15% का, अब इसका 15% कैलकुलेट कर लो, तो 720 का 15% मींस इसका 10% एंड 5%, तो 15% सीधे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो 0 0 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से हो गया 36 इंटू 3 मीन्स 108 का मुझे सेकंड डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट के बाद अब इसकी फाइनल वैल्यू क्या बची, इसकी फाइनल वैल्यू बची आपकी 612 रुपीज आफ्टर 2 डिस्काउंट। ठीक है, 2 डिस्काउंट के बाद इसकी वैल्यू बची आपकी 612। अब उसने क्या बोला आगे, ही स्पेंड 13 रुपीज ऑन ट्रांसपोर्टेशन, तो भैया 612 पे उसने 13 रुपीज और खर्च कर दिए, किस पे, ट्रांसपोर्टेशन पे। चलो अच्छी बात है, अब ट्रांसपोर्टेशन पे उसने खर्च कर दिए, तो उसका ओवरऑल प्राइस कितना बन रहा है, अब ओवरऑल प्राइस बन रहा है इसका 625 की उसको ये पड़ी। ठीक है, उसने खरीदी, या उसको कॉस्ट प्राइस बोल दिया मैंने, जिसने सेल किया उसके लिए सेलिंग प्राइस, जिसने खरीदी उसके लिए कॉस्ट प्राइस, 625 में उसने इसको ये पड़ रही है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, ही सोल्ड इट फॉर 875 में उसने इसको सेल करा, तो 625 से 875 में सेल करा, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसे 250 का, कितने पर 625 पर, एंड 4% आप 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो 25 से 4 बार, 25 से 25, 25 से 10 बार, एंड 10 इंटू 4 आपका प्रॉफिट हो गया 40%। मीन्स यू विल गो ऑन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बार मैं रीड करता हूं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वॉच इज 800 रुपीज। अ शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट एंड सेल्स इट फॉर 612 रुपीज। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% देन फाइंड आउट द सेकंड डिस्काउंट। फ्रेंड्स, मैं इसको भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला। आप 7 नंबर क्वेश्चन एंड 9 नंबर का आंसर आप मुझे लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में बताओगे, एंड आपको सॉल्व ये क्वेश्चन जरूर करने हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में जो इसी वीडियो में मैंने आपको करा रखे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एक करा रखा है, तो आई होप 9 क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बता दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात तो मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है वो, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट सीरीज 20%, 20%, 10%। आपको 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, 20%, 20% एंड 10%। ये भी आपके लिए इजी होगा। चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनका मुझे इफेक्टिव डिस्काउंट या ओवरऑल डिस्काउंट, या फिर मैंने आपको वर्ड बताया था जिसको बोलता हूं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1/5 एंड ये हो गया आपका 1/10। इनको आप अप्लाई करोगे 1/1। फर्स्ट एमआरपी इज 5, डिस्काउंट इज 1, तो एसपी क्या होगी आपकी 4। सेकेंड पे आ जाओ, एमआरपी इज 5, डिस्काउंट इज 1, तो एसपी हो जाएगी आपकी 4। थर्ड पे आ जाओ, एमआरपी इज 10, डिस्काउंट इज 1, तो एसपी हो जाएगी आपकी 9। इन सबका मल्टीप्लाई कराओगे क्योंकि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 10 आपकी एमआरपी बन गई 250 रुपी यूनिट, एंड ये क्या बन जाएगा आपका 4 इंटू 4 16 इंटू 9 144 यूनिट, एंड 250 से 144 कितना डिस्काउंट दिया आपने 106 का, कितने पर 250 पर, एंड 4% 100 से मल्टीप्लाई कराओगे, 50 से 2 बार, 50 से 5 बार। अब इनका मल्टीप्लाई कराता हूं मैं, तो वैल्यू हो जाएगी 212/5, तो उसको मैं सोल्व करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 42.4%। मीन्स यू विल गो ऑन ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड लास्ट थिंग मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे तो सब्सक्राइब कर लो आप, जिससे आगे भी आपको ऐसी वीडियोस भी मिलते हैं। एंड मैंने बता दिया ये आपका डिस्काउंट का थर्ड पार्ट था, या प्रॉफिट लॉस का थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपके लिए दैट विल बी बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट सेलर, या फिर मैं चाहूँ चीटिंग वाली वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें आपको चीटिंग, जो जब कोई शॉपकीपर चीटिंग करता है तो वहां पे प्रॉफिट या लॉस आप कैसे कैलकुलेट करते हो। इसके अलावा जो हमारी अदर देन क्वांट जो रीजनिंग एंड जीए करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं गाइस, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लें। आज की सेशन में इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।